10वीं और 12वीं के बाद आखिर क्या करें जिससे हमें बेहतर भविष्य मिल सके। इस बात को लेकर शायद बच्चे जानकार लोगों से और अपने माता पिता से सलाह मशवरा जरूर करते होंगे। हाई स्कूल के बाद आखिर क्या करें, या 12वीं के बाद हम साइंस साइड से पढ़ाई करें या आर्ट साइड ले या फिर कॉमर्स, आखिर किस क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनेगा। यह दुविधा शायद आज हर उस छात्र की है जो अपना भविष्य बनाना चाहता है, और इसी समय हम गलत विषय को चुन लेते हैं और हमारा भविष्य बनते बनते रुक जाता है। इसको लेकर आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल रजनीखंड आशियाना लखनऊ द्वारा एक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन को करने वाली स्कूल की प्रधानाचार्य दिव्या पांडे और डायरेक्टर त्रिदीप नारायण पांडे, संस्थापक जगत नारायण पांडे द्वारा एक सेमिनार कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कॉमर्स क्षेत्र में यानी कि बैंकिंग की दिग्गज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर शिखा सचिन ने शिरकत की, एवं डॉक्टर सुनील बाबू गोसी पताला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर सुनील बाबू ने जहां साइंस में भविष्य बनाने के लिए बच्चों को जागरूक किया, तो वहीं कॉमर्स क्षेत्र में कैसे अपना बेहतर भविष्य बनाए, इसके लिए शिखा सचिन ने बच्चों को जागरूक किया और एक सुंदर सा संदेश भी दिया। आइए आपको दिखाते हैं स्कूल के इस करियर काउंसलिंग के इस पूरे कार्यक्रम को। मेरी दो बेटियां, वन इज इन क्लास 10th, he has just given class 10th examination, and the other one is has come in class 7th. तो जैसे कि मैं अपने तक भी देखती हूँ कि उसको अब क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रहा है मेरे बेटे को कि अब उसे क्या करना है। ऑब्वियसली 11th में उसने बायोलॉजी में उसको मैथ्स से ले लिया, बट मैं अभी आपको बताऊंगी कि जैसे पहले होता था कि कुछ ह्यूमैनिटीज पसंद है। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट दैट कि ह्यूमैनिटीज में क्या क्या आता है, एज अ सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती है। बिकॉज मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन की एरियाज ह्यूमैनिटी में जो होते हैं उसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पास्ट इवेंट्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अपने अर्थ के लैंडस्केप्स, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। देन कम्स द पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि हम गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड पब्लिक पॉलिसीज। देन सोशियोलॉजी, एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी वर्क्स एंड द सोशल बिहेवियर। ये सब ह्यूमैनिटीज के पार्ट जो लोग ह्यूमैनिटीज को आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। साइकोलॉजी, स्टडीइंग द ह्यूमन माइंड, द ह्यूमन बिहेवियर। फिलॉसफी, थिंकिंग डीपली अबाउट द एग्जिस्टेंस, एथिक्स, नॉलेज एंड ट्रूथ। लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, एनालाइजिंग स्टोरीज जो लिटरेचर में जाते हैं, आर्ट में जाते हैं, पोएट्री, लैंग्वेज जो किताबें लिखते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर, विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, जो इन सबको परस्यू करते हैं। अब ह्यूमैनिटी हमें क्या सिखाती है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ह्यूमैनिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर्स, एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग। तो ये सब एक पार्ट होता है कि जो ह्यूमैनिटीज हमें सिखाती है। अब अगर हम बात करें कॉमर्स की, स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज की बात जो मैंने कही, अब अगर कॉमर्स को ले और बैंकिंग प्रोफेशन को ले, अगर मैं बैंकिंग प्रोफेशन के बारे में बात करूँ कि जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था। Our respected director sir of this institution, whose vision, dedication and guidance continues to shape the foundation of excellence we stand upon today. Sir, I would request you to please come and share some words of wisdom. आवाज आ रही है? नाश्ता करके आए सबको? इंटरेस्ट आ रहा है सबकी बातें सुनने में? बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा और बहुत सारे हो सकता है आपको पसंद आया, जो आपका भविष्य बदल सकता है। मैं सर की बात से कंटिन्यू करना चाहूँगा। सर ने कहा था ड्रीम के बारे में, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपनी बात को शुरू करने से पहले।
एक छोटा सा बच्चा था, साधारण बच्चा था, उसकी एज मुश्किल से 9-10 साल नहीं हुई। वो खेत में कुछ बो रहा था। पीछे से उसके पिताजी और उसके ताया जी आए, पूछा तुम क्या बो रहे हो? तो उसने कहा कि अपने पापा जी से कि मैं यहाँ पे हथियार बो रहा हूँ और हथियारों की खेती करूँगा। जब यहाँ ढेर सारे हथियार हो जाएंगे तो इसको मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ यूज़ करूँगा। और वो जो बच्चा था, ही वॉज नो अदर देन द भगत सिंह। वो हमारे देश के भगत सिंह का नाम आप सब लोग जानते होंगे। एक ऐसे क्रांतिकारी जो बहुत ही कम उम्र में आकर के प्रोफेसर बनने की जैसे सर रहमान है, प्रोफेसर के साथ साथ हमारे समाज को इतना कुछ दे रहे हैं कि वही चीज़, वही दवाइयाँ जो लोगों के द्वारा बनाई गई है उसको डॉक्टर ही तो ला करके दे रहा है। और उनकी रिसर्च को अगर कोई सोशल साइंटिस्ट मार्केट में प्रमोट ना करे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कैंसर का, जैसे साहब ने बताया, 2 साल में ड्यूरेशन को 3 साल का ड्यूरेशन करके रख दिया गया। इन सारी चीज़ों को अपने दिल से सोचें। मैंने इंजीनियरिंग भी की है, मैंने मैनेजमेंट भी किया है, मैंने लॉ भी किया है। आपके प्रिंसिपल मैम हैं, अभी मैं जिसको I would just sum up in few words, and that is, how many of you have seen Three Idiots? Come on, Three Idiots. Three Idiots. How many of you have not seen? नहीं देखी है? देखी है ना? फरहान, राजू and Chor Das. You all remember three? How many Farhan and Raju in this class right now? How many Farhan and Raju? Chor Das hai. What was the learning lesson? What was the lesson from this movie? Can anybody of you tell me? क्या dialogue था उसका? Yes, please. Yes, excellence के पीछे भी, और मैं तो कहूँगी पैशन के पीछे भागना चाहिए। Wherever your passion is, live your passion and कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। होता है ना? और कभी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, कि रिलेटिव्स ने कहा साइंस ले लो, कुछ गार्जियन आए बोले कि हमारा मेडिकल स्टोर चल रहा है, उन्हीं के साथ बच्चे को लगवाना है, तो वो नहीं करना है। In that case, you are doing injustice to your life. ये जीवन बहुत किस तरीके का बिजनेस में आप थोड़ा सा कुछ माइंड में होगा ना अगर बिजनेस की सेटअप ऑफ फैक्ट्री, मतलब आपके कोई है इस तरह का जिसमें आपको हाथ बटाना है कि आपको अपने नई फैक्ट्री लगानी है? हाँ, कंटिन्यू करना है। सबसे पहले आइसक्रीम फैक्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज नॉलेज। पहले आप नॉलेज गेन करिए कि जो आपकी घर में एट प्रेजेंट आइसक्रीम फैक्ट्री चल रही है, क्या वो एट पार कंपटीशन में है? क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो एक आइसक्रीम वाला आया करता था जिससे हम लोग गेट खोल के ब्रिक्स लेते थे जो घर में रखी रहती थी, या आइसक्रीम खाते थे। अभी क्या है, लोग बास्केट रॉबिन्स जा रहे हैं, ज्ञानीज जा रहे हैं, NIC जा रहे हैं, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पे वो बेल बजा देता है कि मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। तो आप अपने आप को पहले मॉडर्नाइज करिए। मतलब ऑब्वियसली आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए आपको नॉलेज की तो जरूरत है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको फ्लेवर्स इंक्रीज करने, इनोवेशन लाना है जो यंग जनरेशन लाइक करती है। आप किस तरीके से काम रहेगा और आपका बिजनेस एक्यूमेंट भी रहेगा। आप तो 10th में आई थिंक अगर आपको कॉमर्स चूज करनी है कि साइंस चूज करनी है, कॉमर्स चूज करनी है तो अभी तो आप बेसिक कॉमर्स, आइसक्रीम फैक्ट्री सेट कर तो आपको 12th के बाद to class 11 and I have to do. So can I do NEET with 11 or after 12? Okay, preparation for the NEET. नाइस क्वेश्चन है। एक्चुअली
Basically, suppose that we have a dream, we have to achieve something. तो आज से शुरू करो ना. पहले हमको ड्रीम नहीं पता होता है. You take time for the deciding the dream. Now you decided the dream that you want to become a doctor. So for that you do also this. क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कहीं ना कहीं बैंकिंग के बारे में बच्चों को जागरूक किया है, स्कूल के बारे में और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं इस समय बहुत ही ज़्यादा एनकरेज्ड है, क्योंकि इन्होंने जस्ट क्लास 10th दिया है और क्लास 10th का हर बच्चा ये बहुत ही ज़्यादा एनकरेज वाले उसमें रहता है कि हम आगे क्या करेंगे। तो जो एज अ बैंकर मैंने इनको जो बोला है, अगर ये परस्यू करते हैं अपनी लाइफ में, कॉमर्स लेते हैं या बैंकिंग चूज़ करते हैं या XYZ कोई भी कैरियर चूज़ करते हैं, तो ये अभी से अगर इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो इनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और ये इंस्टीट्यूट और इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि देखिए हम लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर एक छोटा सा करियर काउंसलिंग सेशन देने के लिए, तो इस इंस्टीट्यूट का भी बहुत योगदान है इन बच्चों। बैंकिंग क्षेत्र जब आपने चुनी थी मैम, तो किसने गाइड किया था आपको? देखिए बैंकिंग क्षेत्र जब मैंने चुनी थी तो कुछ मेरी फैमिली हमेशा बैंकर्स की रही है और मैं अपने पापा को, बाबा को, नाना को सबको देखती थी कि वो बैंक में हैं। और बैंकिंग का मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक लाई, 3-4 बैंक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और अल्टीमेटली मैंने जिस बैंक में मैं हूँ वो चूज़ किया। तो परिवार वालों का बहुत योगदान रहा है और मेरा खुद का सेल्फ एनकरेजिंग मैं हमेशा से रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी रही हूँ। बैंकिंग सेक्टर में बच्चों का भविष्य कैसा होगा? बैंकिंग सेक्टर में बच्चों का भविष्य बहुत प्रॉमिसिंग होगा, क्योंकि ये जैसे मैंने इस सेक्टर के फ़ायदे बताए हैं कि एक तो रेप्यूटेड आपकी रेपुटेशन है, जॉब सिक्योरिटी है, आप थ्रू आउट सर्विस करते हैं बैंक में और उसके बाद आपका पोस्ट रिटायरमेंट पूरा बैंक ख्याल रखती है, आपके और आपके परिवार का जो जीवन में आपका ख्याल रखा गया वही पोस्ट रिटायरमेंट ख्याल रखा जाता है। और सोसाइटी में रिकग्निशन है और सोसाइटी को हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है। 2 शब्द में स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल ये जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, ये एक तो इसके बहुत अच्छा स्कूल है, सारी इसमें एमिनिटीज़ हैं, बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं जो मैं देख रही हूँ और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा जुझारू हैं जो बच्चों के लिए क्या कहते हैं, मतलब कंसर्न हैं कि ये बच्चे क्या करेंगे, इसीलिए 11th में जाने से पहले ये सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। तो यही एक दर्शाता है कि टीचर्स कितने ज़्यादा और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़्यादा सजग है बच्चों के प्रति।